तो आज सावन का पहला सोमवार है, लेकिन देवों की भूमि देवघर में सूनापन नजर आ रहा है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बाबा बैद्यनाथ धाम के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कर रखी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, श्रद्धालुओं के लिए मंदिर में प्रवेश वर्जित है। वहीं भक्त बाबा के ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि सावन का महीना हो और मंदिर प्रांगण खाली हो। बोल बम के जयकारों भी यहाँ पर नहीं सुनाई दिए। हर साल सावन मास में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार सूनापन नजर आया। सिर्फ और सिर्फ मंदिर के पंडित ही वहां पर मौजूद थे। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि सावन का महीना है और मंदिर का प्रांगण खाली है। जी हाँ, तो बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ कि सावन का महीना है और मंदिर खाली है। लोग नहीं पहुंच पाए, श्रद्धालु नहीं पहुंच पाए, इससे श्रद्धालु ऑनलाइन बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर रहे हैं। देवभूमि देवघर पूर्ण रूप से केसरिया रंग से सराबोर हो जाता है। चारों ओर बोलबम के नारे यहाँ गुंजमान रहते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, सरकार के लिए मेला स्थगित करना जरूरी हो गया था। बैद्यनाथ धाम मंदिर के पंडों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। साथ ही बाबा से पूरे विश्व की मंगल कामना की प्रार्थना की है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सावन की पहली सोमवारी है और ऐसे में पहली बार इतिहास में हुआ है ये कि मंदिर प्रांगण खाली है। 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें ये कामना लिंग ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का बहुत पूर्वजों से कामड़ का यात्रा यहाँ से 105 किलोमीटर दूरी पर है। सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा जी जहाँ बहाव करती हैं, वहीं से लोग कांवड़ लाते हैं। यहीं का देखा देखी में जब भी आप पूरे भारतवर्ष में जो देख रहे हैं कांवड़ का यात्रा, तो प्राचीन काल से यहीं से शुरू हुआ है। यहाँ बहुत नियम निष्ठा के साथ कांवड़ जो यात्री आते हैं वो बहुत नियम निष्ठा के साथ गेरुआ वस्त्र धारण करके, गेरुआ वस्त्र जो धारण करता है वो सन्यासी के रूप हो जाते हैं। 3 दिन 4 दिन 5 दिन में जिनको भगवान जैसे शारीरिक कष्ट सह के वो आते हैं। और बहुत पूर्वजों से यहाँ पूर्वों से बाबा का गंगाजल जलार्पण होते आ रहा था श्रावण मास में। तो सरकार ने अब की बार ये जो महामारी जो निकला है कोरोना नाम का, इसके चलते सरकार ने जो फैसला लिया है यह हम सभी लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि ये सब आम पब्लिकों के लिए फैसला है। बाबा से कामना करते हैं जो शीघ्रातिशीघ्र ये जो महामारी कोरोना है ये जो है इसका जल्दी से जल्दी ये चली जाए। आर्थिक क्षति तो हमारे बैद्यनाथ में अभी यहाँ 40 किलोमीटर दूरी पर कोई भी होटल हो या रिक्शा वाला, ठेला वाला, कोई भी व्यवसाय हो, पेड़ा वाला, चूड़ा वाला, सब तो इन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन स्थिति परिस्थिति को देखते हुए ये जो है सो आर्थिक क्षति तो हुआ ही है। सब बाबा फिर पूर्ण करेंगे। सही कर्म हम लोग कर रहे हैं, फलाफल देने वाले वो बैठे हैं। बस यही बाबा से हम लोग नित्य पूजन अभिषेक जब कर रहे हैं, जो शीघ्रातिशीघ्र जो है ये जो महामारी जो है इसको जल्दी से जल्द नष्ट हो जाए। जागरूक हो गई है। इस तरह से कोविड की जो महामारी चल रही है, लोगों ने समझा इस चीज़ को। ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो गए हैं, घर ही में रह के बाबा की पूजा कर रहे हैं। और जब ये सब ठीक हो जाएगा फिर उसके बाद जैसे पहले चलता था वैसे ही होगा। क्या आगे चलकर कुछ छूट देंगे? अभी तो नहीं दे सकते, क्योंकि अभी तो यहाँ पीक पे चल रहा है। आगे चल के कि जब देखी जाएगी उसके बाद कैसा स्थिति बनेगी। इस वक्त कितने फोर्स लगाए गए हैं यहाँ पर? फोर्स लगभग अच्छी मात्रा में लगाएं। 1000 आदमी के आसपास फोर्स हम लोगों को यहाँ लगाया गया है। डेपुटेशन चेक पोस्ट शिवगंगा और मंदिर में की गई है और बाकी सब लोग सहयोग कर रहे हैं। पंडा समाज भी सहयोग कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है इसमें। पिछले साल की अपेक्षा कुछ कम बल लगे हैं सर, या फिर उतना ही मशक्कत करनी लगा है? लेकिन जितना है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इस पूरी खबर पर बिहार झारखंड के संपादक दीपक ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, इतिहास में शायद ये पहली बार ही होगा कि मंदिर प्रांगण खाली था, श्रद्धालु नहीं पहुंच पा रहे थे और बाबा के ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं। बैद्यनाथ धाम मंदिर के लिए बिल्कुल ऐतिहासिक घटना है कि जहां जिस प्रांगण में सावन के पहली सोमवारी को लाखों श्रद्धालु रहते थे और बोल बम की जयकार से गुंजमान होता था पूरा प्रांगण, वो आज सन्नाटा पसरा हुआ है। और
सिर्फ पंडा परिवार के अलावा जो विधि विधान होता है बाबा की पूजा का, उसके अलावा कोई और नहीं है, पुलिस प्रशासन के सिवा और कोई नहीं है। तो ये एक कोरोना का डर है। हाँ। और जिला प्रशासन के लोग भी कर रहे हैं, डीसी से हमने बात करने की कोशिश की, एसपी से बात करने की कोशिश की, उन सबका कहना है कि लोग कोरोना के प्रति अभी भी डरे हुए हैं और डर कर रहना चाहिए। लोग, खास बात यह है कि लोग जागरूक हो गए हैं कि जिद नहीं कर रहे हैं, वरना हर साल ये होता है कि इतने संख्या में श्रद्धालु आते हैं कि हजारों पुलिस बल लगाने के बावजूद भी भीड़ कंट्रोल नहीं की जा सकती। लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं, कोरोना से इतने संक्रमण से डर गए हैं कि वो लोग खुद ही नहीं आ रहे हैं, तो प्रशासन को भी कम मशक्कत करना पड़ रहा है। और जो मंदिर का दृश्य दिखा वैसा भविष्य में कभी न देखने को मिलेगा, न कभी दिखा था। जी बिल्कुल दीपक, सही आपने कहा कि एक तरफ कोरोना का डर है लोगों के अंदर, यहाँ दीपक सरकार ने मेला भी स्थगित कर दिया और कहीं ना कहीं बैद्यनाथ धाम मंदिर के पंडों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग खुद भी चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन हो सके। बिल्कुल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए ही ये सरकार ने रोक लगा है। यहाँ तक कि गोडा के सांसद निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका भी दायर की हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि पहले लोगों का जान जरूरी है, जब लोग जीवित रहेंगे तो बहुत पूजा कर लेंगे, तो भविष्य में पूजा करने का और भी मौका मिलेगा। सरकार जब अपने राज्य की जनता के प्रति इतनी सचेत है कि वो उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत है कि ये मेला लगाने से मना कर रही है और वो लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है सरकार कि आप में भीड़ ना लगाएं, आप मेला में ना जाएं, अपने घर में रह करके पूजा कीजिए। तो हाईकोर्ट ने इस पर आदेश भी जारी किया है कि आप यदि मेला नहीं लगा सकते, दर्शन करने का इजाजत नहीं दे सकते, तो ऑनलाइन दर्शन कराइए। और उसके तहत आपको बता दूं कि साधना न्यूज को भी परमिशन दिया गया था कि आप लाइव दर्शन कराएं लोगों को, और आज हम लोगों ने भक्तों के लिए लाइव दर्शन कराया साधना न्यूज के माध्यम से। जी यानी दीपक, अब लोग ऑनलाइन यहाँ पर बाबा के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही दीपक, यहाँ एक और सवाल, जिस तरीके से कई लोग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए अपने घरों से निकल भी गए थे, प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोका और वापस भेजा है। बिल्कुल, एसपी का कहना है कि कल कुछ लोग जल लेकर के आ गए थे जिन्हें रास्ते में ही रोकना पड़ा, और उनके जल श्रद्धापूर्वक रख दिए गए हैं कि आपका जल बाबा के गर्भ में चढ़ा दिया जाएगा और उतने ही सम्मान के साथ चढ़ाया जाएगा जितना आपका आस्था था और जिस आप श्रद्धा से लेकर के आ रहे थे। लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते और सोशल डिस्टेंसिंग के चलते, सरकारी आदेश के चलते उन्हें मंदिर तक नहीं पहुंचने दिया गया। और जो देवघर जिला है, जिले को पूरा सील किया गया है, जो भी एंट्री पॉइंट है उसको सील किए गए हैं कि दूसरे राज्यों से लोग शहर में नहीं प्रवेश कर पाए, और जो भी आने की कोशिश कर रहे हैं उसे प्रशासन अनुनय विनय करके उनको रोकने का कोशिश कर रही है। किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ये सबसे खास बात है। पुलिस का ये रहता रवैया कि नहीं, पुलिस ने टॉर्चर किया, हरेस किया, लेकिन इस बार अलग पुलिस का भी बिहेवियर देखने को मिल रहा है कि कोरोना के चलते लोग आहत हैं कि बाबा का दर्शन नहीं हो पा रहा है, जलाभिषेक नहीं हो पा रहा है, तो उनको समझा बुझा करके लौटाया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए।